क्या आपको भी अक्सर ज्वाइंट पेन की शिकायत रहती है या आपकी भी हड्डियां कमजोर हो गई हैं? घुटनों, कमर, कंधों में हर समय दर्द बना रहता है? क्या आप दर्द की गोलियां खाते खाते थक चुके हो लेकिन फिर भी कोई परमानेंट आराम नहीं मिला? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज के बाद आपकी ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल और नेचुरल नुस्खा जो न सिर्फ दर्द में आराम देगा बल्कि अंदर से आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, आज जो नुस्खा मैं बताने वाली हूँ उसका हीरो इंग्रेडिएंट है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जिसका नाम सुनते ही आपको उसका काम समझ में आ जाता है। इस जड़ी बूटी का नाम है हठजोड़, जिसे आयुर्वेदा में कहा गया है हड्डी जोड़ने वाली औषधि, क्योंकि ये खुद हड्डी जैसी बनी हुई है। ईश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर इसी तरीके से हड्डियां बनाई हैं जो बहुत ही ज्यादा मूवेबल होती हैं। हम मुड़ तुड़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। और देखो, प्रकृति ने भी हमें वैसा ही एक पौधा, ऐसा प्लांट दिया है बिल्कुल हड्डी के माफिक, और हर जोड़ पर एक धागे के साथ उसे बांधा गया है ना कुदरत का करिश्मा। आपने आसपास कहीं इस पेड़ को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो अब जरूर इसकी खोज कीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें हड्डियों में दर्द बना रहता है, गोली के बिना काम नहीं चलता। इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहला तरीका जो हम बनाने वाले हैं, जिसे हम कंज्यूम कर पाए खाने के साथ, जैसे एक हरी चटनी या कोई सलाद रखते हैं तो उससे हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है ना। तो यूं ही समझिए, एक मैं ऐसी आपको चटनी बनाकर दिखा रही हूँ जिसको आप हर टाइम खाने के साथ या 2 बार खाने के साथ एक एक चम्मच भी लेंगे तो अंदर से बॉडी इस चीज को कंज्यूम करेगी, और इसके साथ जो और चीजें मैं यूज करूंगी तो ये सब मिलकर जब एक पावरफुल हमारी जो चटनी बन जाएगी वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करके हर स्टेप को समझना होगा। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे मोटिवेशन के लिए टोटल फ्री होता है, बस आप मुझे सपोर्ट करते हो और हमारी फैमिली के मेंबर बन जाते हो। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से हमें वॉश करना होगा। उसके बाद इसमें मिट्टी ना हो तो मैं बहुत अच्छे से इसे पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैं इसे साफ करूंगी। जैसे सहजन की फलियों को हम छीलते हैं ना, उसी तरीके से हमें छीलना है, लेकिन इसकी छिलके पूरे नहीं निकालने हैं। बिल्कुल उभरी हुई सी चीजें हैं ना, उन्हें हमें छीलना होगा। इसे आप जब छीलेंगे, जब काटेंगे, तो हो सकता है आपके हाथों में ईचिंग हो सकता है नहीं हो, क्योंकि हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है। मुझे इससे काफी ईचिंग हुई थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोशिश कीजिए या तो पॉलिथीन लगाकर आप इसका कटिंग कीजिए, या फिर आप ग्लव्स पहनिए, या फिर हाथों में ऑयल जरूर लगाइए। छीलने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने हठजोड़ को साफ करके रख दिया है। यहाँ मैंने एक पैन लिया जिसमें मैंने सरसों का तेल पकाया हुआ लिया है, या फिर आप ले सकते हो इसमें तिल का तेल। ये ज्वाइंट्स को लुब्रिकेशन देता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्टिफनेस को, स्वेलिंग को कम करता है। बच्चों, अब हमें इसमें कुछ दालें डालनी है। उड़द दाल भी मैंने छिलके वाली ली है, हरी मूंग दाल भी मैंने छिलके वाली ली है। दोनों ही मैंने एक एक चम्मच लिया है। दोनों को ही मैंने पकाना शुरू किया है स्लो गैस पर। दाल को जलाना नहीं है, जस्ट भूनना है। अब आपको लगेगा ये उड़द दाल, मूंग दाल ये क्यों डाली जा रही है? क्योंकि ये दोनों दालें बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, और बिना डाइजेशन पर लोड डाले इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब बारी है इसमें हींग डालने की। हींग डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर हम इसे खाएं तो हमारा डाइजेशन या कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो। इसलिए हमने इसे बहुत नाप के, तोल के, कुछ ऐसी चीजें इसमें पावरफुल डाली हैं जिससे खाने में इसका स्वाद भी कई गुना ज्यादा बढ़े और ये अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को रिपेयर करे। अब हम डाल रहे हैं इसमें मेन चीज हठजोड़, करीब करीब आधा कप भर के। ये फ्रैक्चर हीलिंग को फास्ट करता है, वीक बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ज्वाइंट
ज्वाइंट पेन और बोन पेन में काफी रिलीफ देता है। कैल्शियम और प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। आपने सुना होगा बच्चों, जब भी जैसे फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले सलाह देता है दूध लीजिए, अंडा लीजिए, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर वाली जो हड्डी है वो बहुत जल्द जुड़ेगी अगर आपने कैल्शियम और प्रोटीन लेना शुरू किया। मजबूरी तब हो जाती है जब हम अंडा नहीं खाते। कई लोगों को दूध भी डाइजेशन नहीं होता, तो ये कैल्शियम और प्रोटीन आपको यहाँ मिल जाएगा। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। अब ऐड कर रहे हैं इसमें नारियल। इसके हेल्दी फैट्स ज्वाइन को नरिश करते हैं और कार्टिलेज को सपोर्ट देते हैं। मैंने नारियल के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसे भी पकाना शुरू कर दिया है मैंने। ये स्वाद सेहत के लिए बहुत ही गजब की चीज है जो आपके लिए मैं बनाने वाली हूँ। सारी चीजों को पकाकर इसे मिक्सी के जार में डाला, थोड़ा सा ठंडा किया। अब इसमें स्वाद के लिए मैं डाल रही हूँ गुड़। डायबिटिक मेंबर के लिए बना रहे हैं तो वो आप पूरी तरीके से स्किप कर दीजिए। मैंने डाल दी इसमें इमली। इमली मैग्नीशियम और पोटेशियम से रिच होती है जो ज्वाइंट की स्टिफनेस को कम करती है। अगर आप इमली नहीं पसंद करते हो तो बाद में आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हो। स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया इसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। लीजिए, ये चटनी बनकर तैयार हुई है। इसे आप आराम से 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम लोग खाने में हरी चटनी कैसे यूज करते हैं ना, वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल दवा के तौर पर आपको इसे खाना होगा। ये बॉडी के अंदर जाएगा और आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, ऊपर से काली मिर्च डाल सकते हैं, चॉइस आपके। क्योंकि मैंने मिर्च इसमें यूज नहीं किया, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे कोई भी घर में स्नैक्स खाते हो, ज्वार का, बाजरे का बिस्किट या कोई भी ऐसी चीज खाते हो शाम को टी टाइम पे, तभी भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। चिप्स वगैरह खाते हो उससे भी यूज कर सकते हो। चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, चॉइस आपकी। ये चटनी हम वीक में 1 बार बना लें और बाकी दिन हम फ्रिज में रख दें तो चल जाएगा। अब बारी ये है कि मैंने आपको बच्चों बताया है कि इसको 2-3 तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इस हठजोड़ के प्लांट को ज्यादा मात्रा में अगर लाते हो, उसे सबसे पहले आपको वॉश करना है। वॉश करके बाद उसे कपड़े से पोंछना है, क्योंकि कोई भी प्लांट अगर हम बाहर से लाते हैं, सब्जी भी लाते हैं, उसे अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके, अगर आपके यहाँ धूप आता है तो इसे सुखा दीजिए। जितना आप बढ़िया सुखा दोगे, सूखने के बाद एक बढ़िया आप पाउडर फॉर्म में इसका बना सकते हो और इसे आप किसी भी सब्जी में जरा सा डालकर यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसका आप ऑयल भी अगर आप कहेंगे तो मैं ऑयल भी आपको बनाकर दिखाऊंगी, जिसे हम ऊपर से जहां भी हमें हड्डियों में दर्द है उसका यूज कर सकें। बच्चों, ये तो हम समझते ही हैं कि जब भी कभी हमारे घर में खुदा ना खास्ता कभी ना हो, लेकिन हो जाता है, किसी का भी फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे बहुत छोटी थी मेरी बेटी, 1.5 साल की थी मात्र, तो वो विंडो पे खड़ी थी और पलंग पर ही गिरी और अचानक उसका ये वाला पार्ट में फ्रैक्चर हो गया था। अब इतने छोटे बच्चों को जब फ्रैक्चर हो जाए तो घर में परेशानी सी हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर को जब हम फ्रैक्चर के लिए उसको प्लास्टर लगवाते थे तो वो यही कहता था कि आपको जितना हो सके ना इसे एग खिलाइए। पर क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं तो उस टाइम तो मुझे हठजोड़ के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं इसको एग भी नहीं खिलाऊं, पर इसकी हड्डी जुड़ेगी कैसे। तो ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है, खासतौर से वेजिटेरियंस के साथ, क्योंकि उन्हें प्रोटीन, जो कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो हमें अंडा खाना नहीं है। तो इसलिए आपको इसमें भरपूर प्रोटीन मिलेगा, हठजोड़ से कैल्शियम मिलेगा और दूध की भी मात्रा लीजिए और आप इस चटनी को भी लीजिए। अगर किसी को फ्रैक्चर है तो जितने टाइम में वो आप सोच रहे हो कि वो जुड़ेगी, उससे कम टाइम में ये हठजोड़ आपको रिजल्ट देगा। और यूं भी जैसे बहुत सारे लोगों को पैरों में, हाथों में दर्द महसूस होता है, टक टक की आवाज आती है, घटियों की कमजोरी होती है, भले ही फ्रैक्चर नहीं हुआ हो, लेकिन उनके लिए भी ये रामबाण है। इसको कभी प्लांट को आपने देखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियोस से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, क्योंकि ना जाने लोग कितनी परेशान होते हैं जब हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है।